डेसिमल। तो आज हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल किस प्रकार किया जाता है। हमने इससे पहले डेसिमल को समझा। डेसिमल का मतलब क्या है कि किसी टेन, जैसे जैसे हम डेसिमल में राइट की ओर बढ़ते जाएंगे उसके जो पार्ट है वो उसकी जो वैल्यू है वो 10 गुना घटते जाएगी। जैसे कि यहाँ 1 है और 1 से डेसिमल के बाद हम 1 लिखे, यानी कि जो यहाँ है इसकी ये डेसिमल है। डेसिमल के लेफ्ट साइड में ये होल नंबर होता है। यह क्या होता है? होल नंबर। और जो ये है ये क्या है? यह इसके क्या है? 10th पार्ट। मतलब कि जो ये 1 है और 1 का भी ये क्या है? मान लीजिए ये पूरा एक डायग्राम 1 है। ये पूरा 1 पेज है और इस 1 पेज के जब हम इस 1 पेज से भी पीछे जाते हैं, 1 पेज से कहाँ जाते हैं? राइट साइड में जाते हैं, तो क्या होता है? इसके 10 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है थोड़ा ज्यादा बन गया है तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। ओके, अब यह देखिए ये 10th पार्ट का 1 है, यानी कि 1 सीडेड पार्ट है। तो यहाँ पे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस पार्ट को 1/10 और ये तो होल है, इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। ओके, ये क्या लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में 1 and 1/10, 1 and 1/10, क्योंकि ये 1 जो है वो पूरा होल नंबर है। अब यहाँ देखिए हमने इससे पहले मल्टीप्लीकेशन से पहले हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करें डेसिमल नंबर में। तो हम यहाँ पे 12.45 मल्टीप्लाई बाई 7 इसे देखते हैं। देख, तो जिस प्रकार आप जो नॉर्मल प्रक्रिया में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस हमें ध्यान क्या देना है कि ये डेसिमल का यूज, जो डेसिमल है उसका हम कहाँ पे यूज करें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 7 जो है 7 के पास कोई डेसिमल नहीं है। 7 क्या है? ये होल नंबर है और यहाँ भी ये दोनों होल नंबर है। डेसिमल के पार्ट कौन कौन है? डेसिमल के बाद 4 and 5। तो इसे आप इस प्रकार लिखो तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये होल नंबर है तो इस पार्ट को हम इनके सामने लिख दिए और जो डेसिमल का पार्ट है, डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसे हमने उस तरफ लिख दिया है। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से जब 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 5 जाए, या फिर 7 को क्या करेंगे हम लोग? प्लस प्लस करके जोड़ लेंगे। 7 को 5 बार प्लस कर लेंगे तो हमारा 7। और ये देखिए टेबल याद प्लस कर करके भी याद कर सकते हो आप। टेबल को इतना बार प्लस कीजिए, इतने बार प्लस कीजिए कि वो आपके मुंह पे, आपको अगर 7 को 5 बार प्लस करना है तो याद हो जाए कि 7 में 7 प्लस किए तो 14 हुआ, 14 में 21, 21 में 28 और 28 में हमने 7 प्लस किया तो क्या हो गया? 35। ओके, अब ये 5 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ हम इसके सामने 5 लिख दे रहे हैं और जो ये 5 है ये 5 कहाँ चला गया? इसके ऊपर चला जाएगा। ये जो 100 का था तो इसमें क्या हो गया? इसमें से ये जो 3 and 5 35 आया, जो वो 3 कैरी ओवर होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ हो जाएगा। अब हम इससे फिर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 जा क्या होगा? देखिए यहाँ 7 को 4 बार मल्टीप्लाई किए तो अभी क्या आया था? 28 और 28 में 3 प्लस कर दीजिए तो 29 30 31। तो 31 का 1 हो गया और यहाँ पे हमारा फिर से क्या हो गया? 33, जो हमारा क्या हो जाएगा? फिर से हमारा कैरी ओवर हो जाएगा, जो नेक्स्ट वर्ड पे हम लिख देते हैं नेक्स्ट। अब 7 का 2, 7 से 2, 7 में 2 बार प्लस किए तो क्या हुआ था?
14 और 14 में 3 प्लस कर लीजिए तो क्या होगा, 14 में 3 प्लस करेंगे तो 15, 16, 17 का हम सिर्फ 7 को यहाँ लेते हैं और ये 1 होगा if, ठीक है। तो 7 1 जा 7 और यहाँ पे 1 है 2 और ये डेसिमल यहाँ है तो यहाँ यूज कर दिया, ठीक है। दिक्कत आपको वहां पे आएगी जहां पे आपको क्या करना है, आपको डेसिमल से डेसिमल में मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे कि जो नंबर भी रहेंगे डेसिमल और नंबर भी रहेंगे जिसे हम, जैसे कि यहाँ पे हम अगर यहाँ से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। जब हम इस प्रकार यहाँ जब पॉइंट आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो, और ये जो डेसिमल आज हम यहाँ दिए हैं वो डेसिमल यहाँ नहीं पड़ के कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल जो है वो कितने नंबर्स के बाद कितने डेसिमल जो दोनों नंबर को देखते हैं और दोनों नंबर्स में कितने डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3। तो इस प्रकार मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो अगर आपके पास होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे होल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही करते रहिए, ठीक है। और जहां पे डेसिमल का यूज कर रहे थे वहां पे हमने फिर से अपने आंसर में भी डेसिमल का यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसको अगर हम आपको विस्तारित रूप में बताएं तो आपको एक और आसान तरीका है जिसमें आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे डेसिमल है तो आप डेसिमल को हटा ही दीजिए पूरी तरह से। अब यहाँ 45 और ये हो गया 100। क्यों? क्योंकि जब डेसिमल को हटाए हैं तो डेसिमल के बाद जितने नंबर है उसे क्या कर दिए हमने 100 से डिवाइड कर देंगे और हमारा ये हो गया 7, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 7 से और यहाँ पे जो हमारा आएगा 2715 डिवाइडेड बाई 100, तो फिर से आप डिवाइड कर दीजिए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ फिर से 27.15 आ जाए, ओके। अगर जो हमारा जो यहाँ पे, अब देखिए ये दूसरा फॉर्म हम देखते हैं, हमारा यहाँ पे भी हमारा डेसिमल था तो इसको भी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, जब इसका डेसिमल हटाए इसका भी हम डेसिमल को हटा लेंगे तो ये क्या हो गया इस प्रकार, ठीक है। क्यों? अब देखिए अब जो नंबर आया था 2715 और ये मल्टी कितना हो गया 1000 हो गया, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये हो गया 2.715, ठीक है। तो जब हमारे पास इस प्रकार 1.45 मल्टीप्लाई बाई 0.7 जब डेसिमल वाले नंबर दोनों रहेंगे तो उसे इस प्रकार या तो आप डेसिमल को हटा दीजिएगा और उसे इस प्रकार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा या फिर उसे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई को और किसी भी प्रोसेस को बार बार कीजिएगा, बार बार करो